वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप अच्छे से होंगे, प्यार से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट मी टू, कि हाउ टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ टू अदर्स लाइक फैमिली, स्ट्रेंजर्स, फ्रेंड्स और कजन्स। क्योंकि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे खुद को होती है कि तो खुद को एक्सप्रेस कैसे करें कि सामने के लोगों को हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं। या फिर हमारी बात कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला पूरी कर देता है लेकिन हमारी अधूरी रह जाती है, तो हम पूरी नहीं कर पाते उस बात को। तो हमें क्या लगता है कि यार हमें पूरी करनी चाहिए। जैसे सामने वाला बंदा बोलेगा, हम उसकी बातें सुन लेते हैं अच्छे से, प्यार से, मतलब एक दूसरे से अच्छे से सुन लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम होती है इंट्रोवर्ट जैसे लोगों के लिए, इंट्रोवर्ट लोगों के लिए, कि हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते औरों के सामने। मतलब कोई अपनी बात तो बोल रहा है लेकिन हमें अपनी बात नहीं बोलनी आती कि हम अपना वो पॉइंट, एक जो पॉइंट होता है उसके बीच में कैसे रखें। हमसे वो रखा नहीं जाता, हम अपना पॉइंट नहीं रख पाते तो औरों के सामने, बाकी लोगों के सामने। जैसे कोई बात कर रहा है तो हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाते, तो हम थोड़ा सा लगता है कि यार, फिर बाद में सोचते कि हमारी बात अधूरी आ गई यार, उसके बाद में ये बोलते, ये बोलना था। फिर उस बात का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई बात बोली, हमसे कोई बात कर रहा है तो वो बात बीच में अधूरी रह जाती है। हम बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, हम खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने पॉइंट को। जो हमारा पॉइंट है वो हम बोल नहीं पाते, हम मतलब एकदम ऐसे खुल के नहीं रख पाते सामने वाले को। सामने वाला तो रख रहा है लेकिन हमसे बात ही नहीं होती, हमसे मतलब एक कन्वर्सेशन नहीं हो पाती, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही रह जाता है, फिर अच्छे से बात नहीं हो पाती। इसके लिए हम थोड़े से पॉइंट लेने वाले हैं आज, एक दो पॉइंट रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि बीइंग ऑथेंटिक, जो आप है। ओके, बीइंग ऑथेंटिक मतलब जो आप है, जो आप अंदर से है, जो आपके अंदर के विचार है, आप उसको ही रहने दें, कुछ भी बनने की कोशिश ना करें। जस्ट लाइक मी, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी गलतियाँ की है, शायद हो सकता है मैं आज भी वो गलतियाँ कर रही हूँ कि बनने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे खुद भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हम लोग के अंदर एक ऐसी आदत हो चुकी है कि हम लोग सामने वाले की तरह बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब हम अच्छा दिखाने के लिए या जो भी, मतलब दूसरों को प्रभावित करने के लिए थोड़ा सा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है बनने की। क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है, जो आप अंदर से है तो सामने वाले को वही अच्छा लगता है, क्योंकि उसको ना एक डिफरेंट चीज़ निकल के आती है। आपके अंदर एक यूनिकनेस है, ठीक है। आपके अंदर जो यूनिकनेस है वो सामने वाले को आपके अंदर ये जो यूनिकनेस है वो निकल के आएगी, ठीक है। वो सामने वाले को शायद हो सकता है प्रभावित करे, उसके लिए तो वो अलग चीज़ है ना। लेकिन अगर आप इस तरह बन के रहोगे तो उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर की जो यूनिकनेस अगर सामने वाले को दिखाते हो, या आप जो भी हो नॉर्मल ऐसे चिल वाले ऐसे जो भी आप हो, तो अगर आप उसको वो बन के रहते हो तो हो सकता है सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए, क्योंकि उसको वो चीज़ अलग लगेगी ना। हो सकता है आपको ना पसंद आ जाए क्योंकि आप औरों को देख रहे हो, लेकिन सामने वाले को तो पसंद आ सकती है ना, आपको नहीं पता। इसके लिए क्या है कि आपको जैसे आप है, जो आप अंदर से हो उसको रहिए, दिखावा मत करिए। वरना जैसे आप दिखावा करोगे तो हो सकता है आपका उस पर और ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़े। तो अगर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप वैसे भी उसके क्लोज नहीं आ सकते, या आपकी बात आगे नहीं होगी, या थोड़ा वो अपने मन में या जो भी बनाएगा अपने मन में, फिर आपको ये टेंशन रहेगी। जैसे इंट्रोवर्ट लोगों में होता है कि यार मेरे बारे में वैसे सोच रहा होगा यार, मतलब उससे कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना फिर। तो इसलिए आप जैसे हो वैसे रहिए, बनने की कोशिश ना करिए, वरना फिर वो और ज़्यादा गलत इम्पैक्ट जाएगा, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ज़्यादा मत सोचिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं। अरे हम हैं ऐसे भाई, तुमको अच्छे लग रहे तो और भी अच्छी बात है, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो फिर ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आप जैसे हो वैसे रहिए, बिल्कुल भी दिखावा करने की या कुछ और बनने की जो आप नहीं है वो कोशिश मत करिए, जो आप है वही रहिए, ठीक है। हालांकि मैंने भी ऐसी कई सारी गलतियाँ की हुई है लाइफ में जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बड़ी बड़ी बनने की कोशिश, या किसी के कहने में आके कि यार तू, मतलब तुझे भी नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, तू हमारे में फिट, मतलब ऐसा कुछ था कि तुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए आजकल के टाइम में, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, सभी है, ठीक है। तो मुझे हाँ ठीक है, मैं भी उसमें चीज़ में आ गई कि हाँ ठीक है करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने वो बात मान के या थोड़ा सा अपने आप को कूल बनने के लिए उन लोगों की तरह, क्योंकि मैं ऐसे थी बहुत ऐसे बेचारी सी इंट्रोवर्ट, ऐसे मतलब ऐसे वाली टाइप की, तो मैंने बहुत उन लोगों की तरह कूल बनने के लिए अपनी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम ख़राब किया। और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की वो सबसे बड़ी गलती है, जो कि मुझे क्या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैंने की लेकिन मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है जाने देते हैं, अब जो हो गई तो हो गई। तो जो गलती मैंने की है, मतलब लोगों की बातों में या कि या कूल बनने की कोशिश में, तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम कूल है, कूल में ऑन वे, ओके, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर ये पॉइंट लेके चले तो यू आर द
हैप्पी पर्सन और आप अपने आप को अच्छा भी समझो। आपको ना अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी चाहिए। तो अगर आप खुद को ऐसा सोचोगे, आप जो है सामने वाले को वो रखो, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम यू आर कूल। ओके, कर दी लाइफ की थोड़ी सी गलती, लेकिन अभी नहीं करनी है, बाकी सीख ले ली है, ठीक है। तो मैंने भी लाइफ में बहुत सारी गलती की है, बनने की कोशिश की है जो मैं नहीं हूँ। तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि जो आप नहीं हो वो बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाद में आप पछताओगे। उनका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप पछताओगे, जैसे कि मैं पछता रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उस टाइम को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन आगे वाले टाइम में हम ऐसी गलती ना करें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप मेरी तरह कोई भी गलती मत करना कि आप जो नहीं है वो बनने की कोशिश करो, या फिर जो भी आपको कुछ भी बनने की कोशिश मत करना, वरना फिर उससे क्या होगा, फिर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो सेकंड पॉइंट हमारा है लिसन मोर और लिसन टू अदर्स। ये पॉइंट हमें, इस पॉइंट से हमें ये ले सकते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई सामने वाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बीच में बात काट के अपनी बात पूरी करने लगे, तो वो एक गलत इम्पैक्ट डालता है। तो फिर सामने वाला बंदा इंटरेस्ट नहीं होता, आपसे प्रभावित भी नहीं होता, वो आपसे बात भी नहीं करता। मतलब बात तो करता है पर थोड़ा उसको ये मज़ा नहीं आता। तो अगर आप देखें कि आजकल के टाइम में लोगों को सुनने वाले बहुत कम है। मतलब आजकल लोग ना बहुत अकेले हैं, किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं कर पाते, या उनके मन में रहती है, उनको कोई मिलता नहीं कि अपने मन की बात हम किसी को बता सकें। तो अगर आप ऐसे टाइम में दूसरों को सुनोगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे को सुन रहा है, तो मेरे को अच्छी बात है, ये मेरे को सुन रहा है, मैं इसको अपनी बात बताऊँ या भी, तो उसको अच्छा लगेगा, वो आपसे इम्प्रेस होगा, आपको बताएगा अपनी बात जो भी है अपने मन की, तो वो आपके आगे रखेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आपको भी अपने मन की बात रखनी है, लेकिन वो आपकी बात भी सुनेगा, क्योंकि आप उसकी सुन रहे हो, तो वो भी आपकी सुनेगा, क्योंकि उसको अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा अच्छा है या बंदी अच्छी है, मेरी बात सुन रही है। उसके बाद आपको बीच में उसकी बात नहीं काटनी है, वरना फिर उसको भी फिर वही चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे ही आपको करना है, जब भी आप सामने वाला कोई अपनी बात पूरी कर रहा है, तो तब आप उसको बोले या सुझाव, या जो भी आपको पॉइंट लग रहा है कि करेक्ट करना है या सुझाव देना है या जैसे भी है, तो आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद ख़त्म होने के बाद अगर उसकी आप बात बीच में काटोगे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो बात फिर ज़्यादा बात नहीं हो पाती। को एक्सप्रेस करने का तरीका यही है कि पहले उसको बात करने दो, फिर मतलब आप जैसे इंट्रोवर्ट लोग हैं, मेरे जैसे लोग, तो उनको क्या है, ये बात करनी ही नहीं आती। तो जैसे अगर सामने वाला बात करे, आप उसको सुनोगे ठीक से, तो आपको ना उसी के अंदर से कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जो आप पूछ सकते हो, बोल सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो जब आप बात करोगे तो फिर वो कन्वर्सेशन बढ़ेगा, आप खुद को भी उसके ज़रिए एक्सप्रेस कर पाओगे अगर आप दूसरों को सुनोगे, ठीक है। तो उसके ज़रिए आपकी बातें बढ़ेगी, इंप्रेशन बढ़ेगा, तो हो सकता है आपका बॉन्ड भी अच्छा बने। तो इसलिए दूसरों को सुनना है, बोलना है, अपनी बात भी रखनी है, लेकिन जब उसकी बात पूरी हो जाए सामने वाले की, तभी अपनी बात रखनी है। तो ऐसे ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बॉन्ड अच्छा होगा, कन्वर्सेशन अच्छी होगी, आप खुद को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाओगे। तो ये चीज़ें अपने आप को ध्यान रखनी है कि सामने वाले को भी सुनना है और अपना भी बातें रखनी है। तो नंबर 3 हमारा है चूजिंग द राइट प्लेस और राइट टाइम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो अगर हम किसी से, कोई सैड है, उसको एकदम ऐसे इंजॉय वाला, चल यार मतलब ऐसे वाला फनी वाला, तो थोड़ा सा बात करेंगे या वो करेंगे, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लगेगा कि यार मैं तो थोड़ा सैड हूँ और ये मेरे साथ बात कर रहा है। या फिर कोई खुश है एकदम और आप जाके थोड़ा सा, मतलब हम लोगों को लगता है कि यार हम दुखी हैं, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी हमें वो बात, अगर सामने वाला खुश है तो थोड़ा उसको खुश रहने दो, क्योंकि हो सकता है कल वो सैड था, आप खुश थे, उसने भी आपका साथ दिया हो या नहीं भी दिया, तो वो थोड़ा सा अपना कन्वर्सेशन अगर आपको अपनी बढ़ानी है तो सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। दोनों साइड से ये बॉन्ड चलना चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता ये बॉन्ड ज़्यादा टाइम तक चलते भी है। तो हम एक दूसरे का साथ देना, ये चीज़ हम बता रहे हैं कि राइट टाइम और प्लेस हमें बहुत ज़रूरी है चूज़ करना, क्योंकि हम कहीं पे किसी टाइम पे कुछ मतलब विपरीत बातें नहीं कर सकते ना। मान लो वहाँ पे कुछ और बात करनी है और हम उसके विपरीत जा रहे हैं, तो हम वैसी बातें नहीं कर सकते बिल्कुल, वो भी एक अच्छा इंप्रेशन नहीं डालेगा, मतलब हमारी कन्वर्सेशन या बॉन्ड उसको भी इम्पैक्ट करेगा, वो अच्छे से नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है कि राइट टाइम और राइट प्लेस, हमें ये बहुत ज़रूरी है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप दूसरों को समझोगे, उसकी सिचुएशन को समझोगे, तो हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ओवर टाइम जाने के बाद आपको मतलब लगे कि हाँ ये बंदा मेरे साथ था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी,
तो आपको उसका साथ देना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको ना मतलब एक अंदर से एक्सप्रेसिव रहना चाहिए कि आप अपने मन की बात बोल सके या फिर दूसरों को टाइम दे। जैसे आपका कोई बॉन्ड है तो उसको टाइम देना सीखिए, कि अगर आप उसको टाइम देंगे तो वो थोड़ा सा और इम्प्रेस, मतलब ऐसा नहीं कि सारा टाइम ऐसे ही हो चलो हाँ हाँ ये वो, नहीं, अपने काम भी करने हैं जो आपको करने हैं। लेकिन जब उस बंदे को, जो भी आपके सामने जिससे भी आप बात करना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए जिसमें आप उसके सुख दुख में साथ दे सके, उसकी बात अच्छे से सुन सके, तो वह एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा। जैसे हम फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड्स, कज़न्स और जो भी आपको बॉन्डिंग बनानी है जिसके साथ अच्छे, तो उसके साथ हम बैठ के आराम से एक साथ बैठ के हम बात कर सकते हैं कि यार आज वहाँ चले, घूमने चले, ये करें, वो प्लानिंग करें, छुट्टी करें। फैमिली के साथ भी कई सारे आप समर वेकेशन कर सकते हैं। समर वेकेशन में आप जैसे संडे में कहीं पार्क जा सकते हैं या फिर कोई छोटी मोटी फन एक्टिविटी कर सकते हैं फैमिली के साथ में, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर कज़न्स हैं तो कज़न के साथ ऑब्वियसली एक अच्छी बॉन्डिंग रहती है और हम लोग इन्जॉय करते हैं, तो वो भी थोड़ा एक पॉइंट हो सकता है कि आज हम ये करने वाले, वो करने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ में हम लोग पार्टीज़ या ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं, तो जो हमें मन को ठीक लगता है। चीज़ है कि हमें बस ये देखना है कि क्या समय सही है और क्या गलत है, कौन सी जगह पे हमें क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। तो हमें बस ये चूज़ करना है कि अगर बाकी हमें अपनी फैमिली में जो एकदम मस्त चिल रहना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, तो थोड़ा सा और फन एक्टिविटी करनी चाहिए। तो अगर हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो वो थोड़ा और ज़्यादा बहुत अच्छा होगा। तो राइट टाइम और राइट प्लेस ये हमारा हो गया इसमें। तो अगर आप ये चीज़ बना के रखें तो और भी अच्छी बात है। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट। तो आज का हमारा फोर्थ पॉइंट है बी ओपन माइंडेड। बी ओपन माइंडेड मतलब ऐसे कि आप, मतलब जैसे अगर आपके मन में कुछ है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए, आपके मन में जो भी है उसको बोलिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो उसको, सामने वाले को तो नहीं पता चलेगा, वो आपको कैसे समझेगा। तो आपको अपनी बातें रखनी है, वो तभी आपको खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे और अच्छे से एक दूसरे को समझ पाओगे। तो पहले तो यही है कि अपनी बातें अच्छे से रखिए, अपने अंदर की बातें जो भी है उसको बाहर रखिए, उसको सामने वाले को बताइए। और मान लो अगर हम कहीं डिबेट में हैं तो भी तो आपको अपनी बातें बतानी है, तभी तो आप जीत पाओगे ना, कि आपके अंदर की क्या बात है। तो अगर आप अपने अंदर की बातें बताओगे, खुलिए बिल्कुल, बी ओपन माइंडेड, जो भी आपके मन में है, जो भी है, आपको जो लग रहा है कि हाँ सामने वाले को मुझे ये चीज़ बतानी है, मतलब वो कहीं पे गलत है, वो बात बता रहा है लेकिन मुझे ये, वो गलत है मुझे लग रहा है, आपके हिसाब से जो है वो रखिए, क्योंकि आपका जो मन है वो हो सकता है वो आपको जो लगता है वो सही हो। तो बी ओपन माइंडेड, जो आपका मन कहता है वो करिए और जो भी आपको लगता है वो बोलिए, अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करिए, जो आपके अंदर है, जो आपके मन में आ रहा है उसको बाहर निकालिए, सामने वाले को बोलिए, उससे आपको समझने में भी आसानी होगी एक दूसरे को और घुल मिलने में भी। तो आप एक दूसरे से अच्छे से घुल मिल पाएंगे, अच्छे से बॉन्ड शेयर कर पाएंगे, तो अच्छे से आप इंजॉय भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है खुद को एक्सप्रेस करने का। बी ओपन माइंडेड, जो आपको लगता है वो बोलिए। तो हमारे ये 4 पॉइंट थे, हमारा ये टॉपिक आज का यहीं पे ख़त्म होता है। होप कि मैंने आपको ज़्यादा बोर ना किया हो। तो बाकी इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कि खुद को एक्सप्रेस करना एक ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में आ जाएगा, एकदम से आ जाएगा, वो उसके लिए धीरे धीरे टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, धीरे धीरे आ जाएगा। और बाकी आपको करना चाहिए कि मिरर के सामने ऐसे खुद को बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद को बोलो, भाई बहन, मम्मी पापा, कज़न्स, आपको फ्रेंड्स जो भी है, आपको लग रहा है सामने बोलिए, ज़बरदस्ती बोलिए, कोई बात नहीं, पर अपनी बात रखिए, ठीक है, तभी आप अपनी बात बोल पाएंगे। मिरर के सामने प्रैक्टिस करना इज़ द बेस्ट। ओके, सब लोग आप देखते होंगे, सब लोग बोलते हैं कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने, क्योंकि मिरर के सामने आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो अच्छे से। तो आप खुद को एक्सप्रेस करिए मिरर के सामने, अच्छी प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे ही सही पर आप कर लोगे। ओके, जब मैंने कर लिया तो आप सब तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ओके, आप कर लोगे। और बाकी इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। गुड बाय।